हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने माध्यक के बारे में कुछ बताने आया हूँ। उससे पहले जो है मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो है ये परेशानी सभी दूर होने वाली है, क्योंकि ओमेगा स्टडी सेंटर जो है अब आपके लिए पूर्ण सिलेबस की व्यवस्था करके लाया हुआ है। पूरी तरह जो है आपको सभी पढ़ाई को कराई जाएगी, टोटल सिलेबस को आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। बट अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ये बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं रह गई है। अब बिना सोचे बिना समझे जो है अब आप ओमेगा स्टडी सेंटर के साथ जुड़ करके जो है बिल्कुल अपने पढ़ाई को आगे तक ले जा सकते हैं। जहाँ तक की बात है कि ओमेगा स्टडी सेंटर आने वाले दिनों में क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th और 12th के लिए जो है पूरी सिलेबस की व्यवस्था करेगी। फिलहाल के लिए आज जो है हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से है, पहले हमने माध्य को देखा, फिर माध्यक को देखा, बहुलक को देखा। अब जो है आज हम लोग माध्यक के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग मिडेन कहते हैं। तो माध्यक क्या है? माध्यक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चरमान अगर दिया हो, कोई भी चरमान दिया हो तो उसके बीच के मान को, एकदम से बिल्कुल बीच के मान को जो है हम लोग माध्यक कहते हैं। तो ये तो रही बात, नॉर्मल सी बात। लेकिन आगे जो है इसके बारे में कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज जो है इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, और उसके बाद जो है आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में। आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये माध्यक, या इसको मध्यिका भी आप कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको मिडेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सरल वितरण के लिए। सरल वितरण जो आसान शब्दों में दिया हो, ये आपको मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल इसको देखते हैं। सरल वितरण के लिए मध्यिका यानी कि m बराबर n+1 बटा 2वें पद का मान यदि n क्या हो, विषम हो। n का मतलब क्या हो गया, ये चर मान की बात कर रहा है। n चर मान दिया, विषम यानी कि कितना दिया होगा, हो सकता है कि वो उसमें चर मान में जो है कितने होंगे, 4 अंक होंगे, 6 अंक होंगे, तो ये तो भाई सम हो गया। लेकिन विषम क्या होते हैं, जैसे 3 अंक हो गए, 5 अंक हो गए, 7 अंक हो गए, 9 अंक हो गए, 11 अंक हो गए, तो ये चर मान दिया होगा। ये आपको दोनों मैं बताने वाला हूं। अगर यही जो है आपको यदि सम दिया हो तो n/2 तथा n/2 + 1वें पदों के मानों का समांतर माध्य निकालना है। तो ये भी देखेंगे कैसे निकलेगा इसके बारे में। फिलहाल जो है अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं वर्गीकृत वितरण के लिए। जहां पे वर्गीकृत वितरण के लिए जो है, जो वर्ग अंतराल में जो दिया होगा उसका कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो है माध्यक, उसको देखेंगे। तो माध्यक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और जहां तक कि एल के बारे में तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जानते हैं, एल का मतलब होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। अब देखिए यहाँ पे n/2 माइनस CF का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि उनके बीच की दूरी। अब देखेंगे एफ जो हो गया, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गया। ठीक उसी तरह जो है ये अगर जो है, ये सबसे पहले जो है ये आपको दिया होगा आरोही क्रम में। किसमें दिया होगा, आरोही क्रम में दिया होगा, तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब इस फार्मूला का इस्तेमाल तभी होगा जब अवरोही क्रम में होगा। किसमें होगा, अवरोही क्रम में होगा। जब ये अवरोही क्रम में होगा तभी जाकर के इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका वर्ग अंतराल जो होगा लगातार घटते आएगा, लेकिन इसका क्या होगा, बढ़ते आएगा। तो यहाँ पे LU का मतलब जो हो गया वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। और n के बारे में तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे बारंबारताओं का योग कहते हैं, या इसको आप सिग्मा f भी कह सकते हैं।
और इसको क्या करेंगे, n/2 कर लेना है, और वही यहाँ पे CF दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो CF का मतलब क्या हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता की बात कर रहा है, जहां तक कि आपको देख रहे हैं। उसके बाद इन सभी का डिटेल्स मैंने जो है यहाँ नीचे लिख दिया है, जहां पे L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, N जहां देखिए हमने यहाँ सिग्मा F लिख दिया है, कुल बारंबारता, CF यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और I यानी कि माध्यक वर्ग की लंबाई, यानी कि जो वर्ग अंतराल जो होता है उनके बीच की जो दूरी होती है उसको कह रहा है, और LU माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। ये तो हमने जाना अब तक जो है, ये इसका डिटेल्स जो दिया हुआ है, ये जो माध्यक है इसका। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो है जैसे सरल वितरण जो दिया हुआ है, इसका भी एक उदाहरण देखेंगे और इसका भी उदाहरण देखेंगे। इसी के साथ जो है मैं आते हैं, अब उदाहरण आकर के देखते हैं इसको जो है कैसे बनेगा ये। आइए, जैसे देखेंगे यहाँ पे कोई चर मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई चर मान दे दिया है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, ये देखिए कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, ये देखिए ये क्या हो गया, विषम हो गया। इसके लिए ये जो है, इसके लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे विषम के लिए तो गिनेंगे, यहाँ पे चर मान गिनिए कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अब देखिए चर मान ये 9 है, यानी कि n का मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ मध्यिका बराबर क्या बोला है, n + 1/2 पद का मान, तो n/2 प्लस यहाँ पे निकालते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा, जहां पे आपने देखा कितना है, फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, n + 1/2 पद का मान, क्या लिखेंगे, 2 पद का मान। अब जरा देखिए यहाँ पर ही क्या कीजिएगा आप जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे m बराबर देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे n का मान कितना हो गया, बस इसके पदों को गिन लेना है कितना पद है। तो यहाँ पे 9 है, 9 + 1/2, यहाँ पे वे पद का मान, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बराबर यहाँ पे 10 और बटा 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, पांचवें पद का मान, पांचवें पद का मान इसमें देख लीजिए, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें पद का मान कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। एक बात और है, ये कभी भी आप लिखेंगे इसको जो है, या तो आप बढ़ते क्रम में लिखे या फिर घटते क्रम में लिखे। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये वितरण जो है किसी प्रकार से नहीं दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं, इसको सबसे पहले आपको जो है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना होगा, तब जाकर के ये आएगा आपका आंसर। उसके बाद की बात ये है कि अगर मान लेते हैं, अगर इतना आपको नहीं करना है, एकदम आसान भाषा में निकालना है इसको, तो क्या करेंगे, जैसे कि ये 9 अंक है ना, तो आप बराबर बराबर दोनों तरफ छोड़ दे, तो 4 4 छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4 इधर छोड़ दीजिएगा, 4 इधर छोड़ दीजिएगा, देखिए आ गया 9 ना। तो ये रहा आपका जो है ये असरल वितरण के लिए, यदि n क्या हो, विषम हो, यदि n क्या हो, विषम हो, तो उसके लिए। लेकिन जब यहाँ पे अगर सम हो तब क्या करेंगे, फिर उसी तरह देखते हैं। यहाँ पे यदि अगर सम हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक मिटा लेते हैं। अब तो हमारा सम आ गया है ना, यहाँ पे देखते हैं। तो अगर सम हो गया तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सम वाले के लिए सबसे पहले क्या बोला है, n/2 निकालना। n/2 क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे n/2, m बराबर n/2, 2वें पद का मान, पद का मान। तो n देख लीजिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है ना, तो क्या हो गया, ये 8 है यानी कि सम है, तो 8/2 यानी कि 4, यानी कि चौथे पद का मान, ये आ गया।
तो चौथा पद कौन सा इसमें, 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 7। तो यहाँ आंसर इसका कितना हो गया, अभी 7 हो गया। अभी पूरा फुल आया नहीं आंसर, अभी बाकी है, इसमें कुछ और चीजें बाकी, जैसे कि अब दूसरा बाकी है यहाँ पे n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान बाकी है। तो यहाँ पे देखेंगे n का मान तो हम लोग जान रहे हैं 8 है प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, वे पद का मान। अब इसको 2 से आप क्या करते हैं, इसको मैंने घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, 5वें पद का मान। तो 5वें पद का मान कितना दिया हुआ है, 5वें पद का मान जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 5वें पद जो है मेरा 5वां जो पद है, अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना दिया हुआ है हमारा, देख लेंगे 5वां पद जो है हमारा 9 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाता है 9। अब इसका क्या करना है, समांतर माध्य निकाल लेना है, इसका समांतर माध्य, समांतर माध्य निकाल लेना है। तो समांतर माध्य का मतलब क्या हो गया, ये जो दिया हुआ ये और ये दोनों को जोड़ करके कितना से भाग कर देना है, 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 7 प्लस 9 और बटा 2, कितना आ गया, बटा 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 9 7 16 बटा 2, ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये रहा इसका क्या हो गया, ये इसका आ गया माध्य आ गया, ये क्या हो गया, इसका समांतर माध्य निकाल लेना है, ये हमारा इसका आ गया माध्यक, ये अब हमारा निकल गया। अब जरा अगर इससे भी अगर नहीं समझ में आता है तो इसके लिए भी आसान बातें हैं। अब इसमें भी क्या करना है, जैसे 8 है ना, तो 3 3 आप छोड़ दीजिए, इसमें भी बराबर बराबर छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 2 से भाग कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या दिक्कत है, किस प्रकार से दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल आपके लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी देखेंगे, ये तो हमने सीखा। अब जो है आगे वर्गीकृत लंबाई के लिए जब वितरण दिया हो, वर्गीकृत वितरण दिया हो, तो उसका जो है कैसे हम लोग मान प्रकलित करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आइए तो अब जो है यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, माध्यक का एक प्रश्न जो है। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है 2 चीजें दी हुई रहेंगी। सबसे पहले एक वर्ग अंतराल, दूसरी बारंबारता। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर नहीं समझ में आता है इसके बारे में तो आप जो है पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं यहाँ पर जो है। अब बारंबारता के बारे में भी मैंने बता दिया है पिछली ही वीडियो में। जैसे बारंबारता की पहचान क्या है, ये लगातार घटता बढ़ता रहता है, लेकिन या तो नहीं तो लगातार बढ़ता है और ना ही लगातार घटता है। अब इसमें एक चीज हमको निकालने की जरूरत है, वो क्या है, संचयी बारंबारता। तो आइए सीखते हैं, यहाँ पे देखेंगे संचयी बारंबारता जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। संचयी बारंबारता जो है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो है ये पहला वाला जो बारंबारता है इसको हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद जो है इसमें अगला वाले में जो है इसके बारंबारता को हम लोग जोड़ते चलते हैं। जैसे ये संचयी बारंबारता 2 है, इसको क्या करेंगे, इसमें 3 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर अब ये आया तो किसको जोड़ना होगा, इसके अगले वाले को जोड़ना होगा। तो ये 5 है और 3 8, या 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13। और उसके बाद फिर इसको आगे जोड़ना होगा, फिर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये है तो फिर किसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वही बात है, n इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर ही जो है हम लोग n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2। n/2, n का मतलब 30 और बटा 2 यानी कि 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा यहाँ पे, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता।
तो 15 से ठीक बड़ी यानी कि 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, यानी कि 15 के तुरंत बाद जो भी हो वो क्या है, उससे ठीक बड़ा है। तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे देखिए 15 से ठीक बड़ा क्या है, 19। 19 वाले का ये क्या करना है, वर्ग अंतराल कितना है, 55 से 60 है। कितना है, 55 से 60 है। चलिए, तो यहां पर ही क्या करेंगे, तो यहां पे इसका निम्न सीमा यानी कि एल का मान देख लीजिए, यहां पे 55 आ गया। अब आ जाता है एफ की बारी। एफ यानी कि बहुलक वो माने माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो यहां पे क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आ जाता है सी एफ। सी एफ यानी कि इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इससे ठीक पहले वाले वर्ग, ये देखिए पहला वाला वर्ग ये है और इसका संचयी बारंबारता कितना आ गया, 13। उसके बाद आपको आता है आई का मान। आई, इसके बीच का दूरी कितना है, देख लीजिए ये कितना है, 5 का दूरी आ रहा है। कितना का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो अब आइए, अब इसका जो है हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं और मान देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो m बराबर क्या जानते हैं हम लोग, l प्लस क्या होगा, n/2 n/2 माइनस सी एफ और बटा एफ गुने ये ले जानते हैं। तो एल का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 55 है, प्लस n/2 का मान कितना है, यहाँ पे 15 है, और सी एफ कितना है, यहाँ पे देखिए 13 दिया हुआ है ना सी एफ, यहाँ पे देखिए सी एफ 13 दिया हुआ है। उसके बाद एफ का मान कितना दिया है, 6 दिया है। उसके बाद आई का मान 5 दिया है। अब इसको क्या कर लेना है, यहाँ से मान पुट कर लेना है, बस यहाँ पे निकाल लेना है मान। 55 प्लस क्या हो गया, यहाँ पे इसमें से घटा लीजिए 2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, ये कट सकता है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा सा 55 और प्लस कितना आ गया, ये 5 एकम 5 बटा 3। तो इसको आप क्या करिएगा, कटाइएगा। चलिए कटा लेते हैं इसको। तो 5 एकम 5, इसमें से बच गया 2 दशमलव यानी कि 0, 3 छक 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 प्लस 1.6 यानी कि इसको जोड़िएगा 56.6, ये आपका आ गया माध्यक। तो ये वर्गीकृत लंबाई के लिए है। देखिए इसमें जहां तक कि आपको बताया गया था, 2 फॉर्मूला हमने बताया, एक जो है अपर लिमिट लेकर के एक लोअर लिमिट यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो इसमें हमने निम्न सीमा लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल एल था। अगर यही आपका एल यू रहता तो क्या लेना पड़ता, उच्च सीमा लेना पड़ता। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या होता, घटते क्रम में देता हो, जैसे कि 75 से 70, फिर 70 से 65, इस तरह से दिया होता है। ये उल्टा कर दिया जाए तो किससे निकलेगा, एलयू से निकलेगा। बस यही मान करना है। और उसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी बुक का, यानी कि एनसीईआरटी बुक का क्या करना है, एक्सरसाइज 14.3 आपको बनाना है। यहाँ पर ये आप क्या करेंगे, 14 बुक बनाएंगे, 3 का लेसन बनाएंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे। अगर यदि आप किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत होता है तो आप हमें प्लीज जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर अगले वीडियो के माध्यम से आपको जो है बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में जो है आपको जो है प्रायिकता के बारे में समझाया जाएगा, बहुत ही विशेष तरीके से जो है प्रायिकता को। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है अगला जो है प्रायिकता के बारे में। तो इसके लिए जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं ताकि आप तक तुरंत पहुंच सके और आपको इस चीज का लाभ मिल सके। धन्यवाद।